ऋतिक रोशन जी को प्रणाम। पेश है जेब्रॉनिक्स जेब NC3300 लैपटॉप कूलिंग पैड विद डुअल फैन, USB पोर्ट एंड ब्लू LED लाइट्स रिव्यू। इतने सारी बातें कह दी क्योंकि इतने सारे फीचर्स को ये हाईलाइट कर रहा है। ऑब्वियसली ऋतिक रोशन को ब्रांड एम्बेसडर जो लिया है तो बनता ही है। तो फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू, एक्चुअली अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू दोनों एक ही साथ ही है, तो करता हूँ मैं इसको। अब कई लोग क्या करते हैं, कंजूसियत दिखा देते हैं और लैपटॉप कूलिंग पैड अंडर 500 रुपये, मात्र 500 रुपये में घुस जाते हैं। अब ठीक है, एक्सेसरीज़ में कई लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं स्पेंड करना, लेकिन 500 में यार। खैर, इसी का एक और मॉडल आता है NC1200 करके, अभी दिख जाएगा स्क्रीन में। उसमें आपको सिंगल फ़ैन मिलता है और वो अंडर 500 ही आता है। लेकिन आप खुद ही सोचिए, 499 का आपको सिंगल फ़ैन मिल रहा है और आप उसमें 100 रुपये ज़्यादा डालेंगे तो आपको कितना मिलेगा? डबल फ़ैन। तो समझदारी उसी में है ना। अब रही बात इसके MRP की, तो MRP जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक से आप लोगे तो आपको उतने का पड़ेगा जितना मैंने बताया है, वरना तो आप शॉपकीपर के पास जाएंगे तो आपको 999 में चिपका देगा। ठीक है, तो बॉक्स के अंदर ये प्लास्टिक शीट है, ये आपका कूलिंग पैड है। अब इसको बेस्ट कूलिंग पैड अंडर 1000 रुपीज़ भी कहा जा सकता है। क्यों, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, साथ में आपको USB केबल मिल जाता है बस। और ये रहा, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो आपको 2 फ़ैन मिल जाते हैं यहाँ पर। साइज़ देखिए काफ़ी बड़ा है और कंपनी क्लेम करती है कि ये इसमें आपको नॉइज़ नहीं आएगी। यहाँ आपको 2 USB पोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको स्टैंड भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ऊपर आप लिफ्ट कीजिए और ये आपका कूलिंग पैड के साथ एक स्टैंड भी बन जाता है। ठीक है, तो मोस्टली लोग तो ये लैपटॉप कूलिंग पैड फॉर गेमिंग पर्पज़ के लिए लेते हैं, लेकिन अगर आप प्रोडक्टिविटी या कोई और काम कर रहे हैं जिसमें आप 4 से 5 घंटे लगातार लैपटॉप को यूज़ करते हैं तो आपको भी ये लेना चाहिए। स्पेशली गर्मियों के टाइम तो बिल्कुल लेना चाहिए। आप नॉर्मली किसी भी सरफेस में रखते हैं तो प्रॉपर एयर फ्लो नहीं हो पाता है, इस वजह से आपका लैपटॉप हीट अप हो जाता है और एज़ यूजुअल उसकी बैटरी डिग्रेड होती है और जनरली भी लैपटॉप की लाइफ डिग्रेड होती है। तो इसलिए आपको एक लैपटॉप कूलिंग पैड रखना ही चाहिए। बाकी कैसा रखना चाहिए वो आप बेस्ट लैपटॉप कूलिंग पैड फॉर गेमिंग 2022, वो तो फिर क्या बोलते हैं, आपकी चॉइस के ऊपर है। जैसे मैंने तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से 2 फ़ैन वाले लिए हैं, 3 फ़ैन, 4, 5, 6, 7 फ़ैन वाले भी आते हैं, तो वो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन बेस्ट लैपटॉप कूलिंग पैड अंडर 1000 इंडिया में तो आई थिंक यही रहेगा। ये हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए कह रहा हूँ मैं, प्राइस सेगमेंट को स्पेशली। ठीक है, तो अब इसको मैं फटाफट से कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। अरे हाँ, इसका जो लिमिट है वो ये है कि आप इसको 15.6 इंचेस तक के लैपटॉप को ये सपोर्ट कर देता है। और अगर आप इसको उसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं सेंटीमीटर में, तो शायद इसका आंसर है 40 सेंटीमीटर। ये रहा, दिख गया, सपोर्ट्स अप टू 40 सेंटीमीटर लैपटॉप। तो डिस्टिंक्शन के लिए ये मैं दिखा देता हूँ, ये रहा लैपटॉप कूलिंग पैड। ठीक है, ये 14 इंच का लैपटॉप है, ये देखिए फिट हो गया है। फिट होने के बाद भी आजू बाजू काफ़ी जगह है। और ये मैंने 15.6 इंचेस का लैपटॉप ये भी आराम से सपोर्ट करता है। ठीक है, तो मैं इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो ये रहा 15.6 इंचेस स्क्रीन का लैपटॉप। आप चाहें तो 14 इंच के लैपटॉप में भी 15.6 से नीचे आराम से इसको, ये देखिए, इस पर स्टैंड करवा सकते हैं। यहाँ से एक USB पोर्ट आपका ऑक्यूपाई होगा जो जाके लगेगा इसमें। ठीक है, और
लगने के बाद ये कुछ इस तरह से ब्लू LED लाइट दिखेगा इसमें, ठीक है। नॉइज़ नहीं आ रही है, वाकई नहीं आ रही है, तो जो क्लेम किया है वो सही बात है। और मैं आपको दिखा देता हूँ ज़रा, तो ये अपना काम बखूबी करता है। क्या है कि एक मिनट, तो ये है ओमन कमांड सेंटर। तो यहाँ पे आप CPU टेम्परेचर, GPU टेम्परेचर दोनों देख सकते हैं। फ़ैन कनेक्ट करने के बाद ये काफ़ी स्टेबलाइज हो जाता है। तो अगर आप बेस्ट लैपटॉप कूलिंग पैड फॉर गेमिंग देख रहे हैं तो इसको ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। और उसके अलावा आपका अगर बजट ज़्यादा है तो आप 999 या फिर 1500 इस रेंज तक भी जा सकते हैं। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट जितनी थी डुअल फ़ैन की, उस हिसाब से मुझे तो ये फुलफ़िल हो रहा है। अगर आप बहुत गर्म जगह में रहते हैं जहाँ पे बेहिसाब गर्मी पड़ती है तो डेफ़िनेटली आपको 5, 6, 7 फैंस वाला कूलिंग पैड लेना चाहिए, ठीक है। और इसकी एक और ख़ास बात जो मुझे लगी वो ये है कि अगर ये आप अपना लैपटॉप ऑफ भी कर देते हैं, ये देखिए, तो भी ये चलते रहता है। पहले मुझे लगा कि हो सकता है कि ये स्कैम हो। ये देखिए शट डाउन हो गया है। लाइट्स ऑफ हो जाएगी जैसे कीबोर्ड की, तो पूरी तरह से शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। शट डाउन हो गया है, उसके बाद भी ये रन कर रहा है। पहले मुझे लगा कि ये मैं चार्जर से कनेक्टेड रखता हूँ, लेकिन अब ये देखिए चार्जर है ही नहीं यहाँ पे बिल्कुल भी। ये रहा चार्जर, ये देखिए पिन डिस्कनेक्टेड है। उसके बाद भी कूलिंग पैड काम कर रहा है, तो ये चीज़ मुझे बहुत कमाल की लगी। बट हाँ, आपकी बैटरी ज़रूर कंज्यूम करेगा ये, ठीक है। तो अगर आप बेस्ट लैपटॉप कूलिंग पैड फॉर गेमिंग 2022 इंडिया में रहते हैं और ढूंढ रहे हैं तो इसको डेफिनेटली कंसिडर कीजिएगा। Zebronics NC3300 है मॉडल का नाम। और अगर आपका बजट कम है तो आप कूलिंग पैड अंडर 500 भी देख सकते हैं। उसका मॉडल नंबर है NC1200। मैं दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई भी ले सकते हैं। और साथ ही एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप इसको यूज़ करें तो इसके स्टैंड ऊपर की तरफ कर लीजिएगा ताकि आपको इसमें मैक्सिमम इसका आउटपुट ले सके। अगला वीडियो होने वाला है कोरोना पर, कोरोना प्रो USB कीबोर्ड, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना